नमस्कार मित्रों। मित्रों, अक्सर जब मूल की बात आती है तो व्यक्ति घबरा जाता है। मूल नक्षत्र 6 होते हैं। अश्वनी, अश्लेखा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती ये नक्षत्र मूल नक्षत्र माने गए हैं। और यदि किसी भी व्यक्ति का कोई भी बच्चा मूल नक्षत्रों में पैदा हो जाए तो वह घबरा जाता है, डर जाता है। तो उसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। सभी मूल नक्षत्रों में बुरा प्रभाव ही नहीं होता है। आइए हम जानते हैं कि अश्वनी समेत सभी मूल नक्षत्रों में व्यक्ति के जन्म के बाद उसमें क्या दुष्प्रभाव और क्या अच्छे प्रभाव आते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं कि 27 दिन के वार में जन्मे बालक की मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। मतलब प्रभाव कैसा भी हो, शांति तो करवानी ही चाहिए, लेकिन घबराने जैसा कुछ नहीं है। आइए जानते हैं नक्षत्रों के प्रभाव के बारे में। तो अश्वनी नक्षत्र के प्रथम चरण, एक नक्षत्र का 4 चरण होता है और चारों चरण के अलग अलग प्रभाव हैं। उसी की बात कर रहे हैं कि अश्वनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म होने से पिता को दोष लगता है और अश्वनी नक्षत्र के ही दूसरे चरण में अगर जन्म हुआ है तो वह बालक ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। तीसरे चरण में जन्म हुआ है तो उच्च पद को प्राप्त करता है और चौथे चरण में जन्म हुआ है तो राज सम्मान, मान सम्मान में वृद्धि होती है। अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो राज्य सुख, द्वितीय चरण में जन्म हुआ है तो धन की हानि होती है, तृतीय चरण में माता को दोष लगता है और चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है तो पिता को दोष लगता है। अब मघा नक्षत्र की बात करते हैं। तो मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में माता को दोष लगता है, द्वितीय चरण में पिता को दोष लगता है, तृतीय में शुभ होता है और चतुर्थ में धन का लाभ होता है। अब ज्येष्ठा नक्षत्र की बात कर लेते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में माता के कुल को भारी होता है, मतलब माता के कुल को दोष लगता है, ननिहाल पक्ष को दोष लगता है। द्वितीय में स्वयं को दोष लगता है, बालक पर दोष पड़ता है। तृतीय में अपने कुल पर भारी पड़ता है, मतलब कुल खानदान के लिए दोष साबित होता है। और चतुर्थ चरण में भाई के लिए दोष होता है, भाई के ऊपर दोष लगता है। अब मूल नक्षत्र की बात करते हैं। तो मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में पिता को दोष लगता है, द्वितीय चरण में माता को दोष लगता है, तृतीय चरण में धन की हानि होती है और चतुर्थ चरण में शुभ होता है। रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में राज्य सम्मान मिलता है, द्वितीय में राज्य का सुख प्राप्त होता है, तृतीय में सुख संपदा मिलती है और चतुर्थ चरण में कई प्रकार के कष्ट की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, कहने का मतलब इतना था कि इन 6 नक्षत्रों में 24 चरण में सभी में दोष ही नहीं है। किसी किसी नक्षत्र के चरण में जन्म होने से बालक ऐश्वर्यवान, मान सम्मान, धन आदि की प्राप्ति भी करता है और किसी चरणों में जन्म लेने से माता पिता, ननिहाल पक्ष, भाई, कुल, वंश, इनके लिए बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जब भी आपके यहाँ कोई संतान हो और कोई भी ज्योतिषी उसका मूल नक्षत्र बता रहा है तो उससे यह जानने का प्रयास अवश्य करें कि इसका प्रभाव बालक के जीवन पर या हमारे परिवार पर कैसा पड़ेगा, क्योंकि उस हिसाब से आप जानकारी रहेगी तो हमेशा आप यह नहीं कहेंगे कि मूल नक्षत्र की वजह से ये हो रहा है। अरे मूल नक्षत्रों में
जो शुभ प्रभाव देने वाले हैं वो शुभ प्रभाव देंगे, और जो अशुभ वाले हैं उनका जो है अशुभ प्रभाव दूर करने के लिए निवारण किया जाता है, तो काफ़ी हद तक लाभ अवश्य होता है। अगर शुभ असर है तो भी निवारण करना ही चाहिए, क्योंकि अगर उपाय नहीं किया जाए, शांति नहीं करवाई जाए, तो उसका कुछ प्रभाव जीवन पर बुरा पड़ता है। तो खास करके ज्येष्ठा, मूल और अश्लेषा इन नक्षत्रों में ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, जो परिहार करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो मित्रों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर किसी भी तरह की ज्योतिषीय परामर्श की आवश्यकता हो, कुंडली विश्लेषण करवाना हो, कुंडली मिलान करवाना हो, या कुंडली के ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानना हो, अपने जीवन के बारे में जानना हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। आपको संतोषजनक जवाब अवश्य दिया जाएगा। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम।